हेलो। चलो देखो, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 12 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर को करेंगे। देखो, इस चैप्टर में दो चीजें हैं। एक क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम एरिया भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। दो ही चीजें समझनी है। एरिया जो है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया, यहाँ पर आपको सिर्फ एरिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा साथ में एक वर्ड लिखा हुआ सरफेस। सरफेस या हिंदी में क्या बोले तो पृष्ठीय, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या वर्ड है, क्या नई चीज है ये। देखो, ध्यान से देखो इस शेप को। इसमें एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक इधर है, एक इधर है, एक ये ग्रीन वाला और एक पीछे वाला। इसमें साइड्स है ना, ठीक है। इन्हीं को, ये जो साइड दिख रही है आपको, इसको हम सरफेस बोलते हैं। ये इसका सरफेस है। आपने सुना होगा ना, ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, तो ये सरफेस है आपका, ठीक है। तो आपका जो एरिया है ना, यहाँ पर दो टाइप के हैं। एक तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल वाले हिंदी में कुल लिख देंगे, कर्व्ड वाले क्या लिखते हैं, वक्र, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है दो टाइप के आपके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझते हैं। देखो, अगर कोई शेप है, जैसे मैंने ये बना लिया, ये कौन सी शेप हो गई अपनी, सिलेंडर, बेलन, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसके ऊपर पेंट करना है, आप हमेशा यही सोच के चलो। देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये, आप हमेशा सोचो इस पे पेंट करना है मेरे को। जो भी चीज दे रखी है, जिस भी चीज का आपको एरिया निकालना है, एरिया कर्व्ड निकालना है, टोटल निकालना है, उसमें सेमी ये सर्कल ऐड होगा, लेस होगा, कौन ऐड होगा, लेस होगा, कुछ भी आइडेंटिफाई करना है, हमेशा सीधा आंखें बंद करो और समझ लो कि आपको पेंट करना है, ठीक है। आप पेंट कैसे करोगे, मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ऐसा कोई चीज तो होगी। हम क्या करें, एक काम करते हैं, ये बॉटल ले लेते हैं। अब आप एक बात बताओ, इस बॉटल को अगर पेंट करना हो, मेटल पेंट, ठीक है, तो आप इस प्लास्टिक वाले एरिया पे करोगे, नहीं। आप किस पे करोगे, इसके चारों साइड में और नीचे, बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है, हमेशा हर बार आपको याद रखना है, कुछ भी करना हो, एरिया निकालना है ना, तो पेंट करना है, ठीक है, क्लियर। तो आपको अगर उसके नीचे वाले सरफेस पे और ऊपर वाले सरफेस पे भी पेंट करना है, मतलब उसका भी काम है आपको, तो आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आपको उनका काम नहीं है, तो आप निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे देखो, ये हो गया शंकु हमारा, ठीक है, कौन है ना ये हमारा शंकु, ठीक है। अब आप इसमें समझो कि अगर ये आइसक्रीम कोन है, आपको बोला जा रहा है आइसक्रीम कोन है, जिसको हमने ऐसे अपसाइड डाउन रखा हुआ है, इस आइसक्रीम कोन को कलर करना है। ये कलर करने का ही एग्जांपल लो, तो पूरा आइसक्रीम कोन कलर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, पूरा आइसक्रीम कोन कलर होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, इसके बाहर से तो कलर होगा, हाँ होगा भाई। इसके नीचे में, नीचे उसमें कुछ सरफेस है क्या, है ही नहीं। अगर वहां कोई सरफेस नहीं है, तो क्या आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा, नहीं। तो इसका मतलब इसके नीचे वाला एरिया कलर नहीं होगा, ठीक है। हर बार ऐसे ही करना, जो चीज कलर नहीं होनी है उसको ऐसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर कौन को मैं ऐसे किसी सरफेस पे रख दूं और बोलूं ऊपर से पेंट कर दो, स्प्रे पेंट करना है आपको, तो आपका नीचे वाला तो कवर हो गया है। या आप इसको हटाओ, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर और ऐड कर दो, ठीक है। इस सिचुएशन में भी क्या होगा, ये तो अंदर दब गया ना, हेमिस्फीयर का भी ऊपर वाला दब गया और कोन का नीचे वाला, अंदर में वो ऐसे ब्लॉक बन गए। अंदर वाले में थोड़ी आप ऐसे खोल के इसको तोड़ोगे फिर पेंट करोगे वापस चिपका दोगे, ऐसा तो करेंगे नहीं हम। तो इस सिचुएशंस में ये जो हेमिस्फीयर है, इसका ये वाला कलर नहीं होगा, और जो कोन है उसका नीचे वाला कलर नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है, हर शेप में शेप्स को अलग करो पहले, और किस साइड में कलर होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। अब अगर मैं बोलूं, सेम वही कोन वाला आइसक्रीम कोन वाला एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास आइसक्रीम कोन है, इसको हर तरफ से कलर करना है। तो इस सिचुएशन में
नीचे में तो एरिया है ही नहीं, नीचे तो पेंट करना ही नहीं, इसको बाहर से पेंट करोगे पहले आप, एक पाई आर एल, ठीक है, फिर अंदर से भी पेंट करोगे आप, फिर से प्लस पाई आर एल। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कभी कभी आपके पास, जब आपको दो बार सेम चीज करनी पड़े। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो एल है और जो आर है ये दोनों ही R1 L1 R2 L2 होंगे, क्योंकि अंदर का और बाहर का सेम तो हो नहीं सकते भाई, एक थिकनेस भी तो होगी। ये जो है ये सिर्फ ऐसा थोड़ी कि लाइन है, इसकी एक थिकनेस भी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर का रेडियस है वो मान लेते हैं 0.7 है, तो अंदर का कितना होगा 0.5, कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा। इसकी वजह से आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे और दोनों को जोड़ दोगे, तब आपको पता चलेगा इसका एक्चुअल एरिया कितना है, ठीक है। अब इसी चीज को समझते हुए अब कर्व्ड और टोटल समझते हैं। पहले को देखो, अगर उसके नीचे कोई सरफेस नहीं है, सीधा नहीं है और ऊपर भी नहीं है जिसको पेंट करना है मुझे, तो हम इसका कौन सा लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये है, इसमें ऊपर वाले को पेंट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये तो अंदर दब गया है। नीचे में सरफेस है क्या, इसमें कोई सतह ही नहीं है, तो इसमें कौन सा लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखना कर्व्ड कैसे लगेगा, इसमें भी शंकु वाले सिचुएशन में जब आप हम चल रहे थे अभी, तो इसका नीचे वाला एरिया कलर होना है क्या, नहीं, क्योंकि तो वो तो खाली होता है, नीचे ढक्कन तो है नहीं इसमें कि ढक्कन पे भी पेंट कर देंगे। अगर वो सतह है ही नहीं तो नीचे वाला पेंट नहीं होगा, ऊपर भी तो सरफेस नहीं है इसके अंदर, तो इसमें भी कौन सा लगा, ये जो कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ गया इतना। वक्र और कुल, ध्यान रखना, अगर उसमें सरफेस है तो लगेगा कुल, नहीं है तो वक्र, ठीक है। पेंट होने की बात कर रहा हूं, याद रखना, अगर पेंट होना है ऊपर या नीचे की सतह पे तो कुल, नहीं होना है तो वक्र, ठीक है। अब एक और सिचुएशन है जहां पर 6 साइड्स वाली है, देखो। अब ये है हमारे पास, इसमें बोला जाए कि आप इसमें कलर करो, मैं इसको कलर कर दूंगा, इसको कर दूंगा, इसको, इसको, 4 साइड्स हो गई, ये 5वीं हो गई। इसको थोड़ी कलर करूंगा यार, इसको तो कलर करेंगे नहीं हम। अगर हम इसको कलर ही नहीं करेंगे तो अब तो इसको ऐसे रखो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो चीज नहीं होनी है उसको अपसाइड डाउन रखना, मतलब या तो ऊपर या नीचे, ताकि थोड़ा आपको इजी हो समझने में। अब 5 साइड्स को कलर हो गया, ये चारों साइड का हो गया, ठीक है, तो कर्व्ड हो गया। अगर नीचे का है, होना है, तो नीचे का भी ऐड हो गया। मैंने तो आपको बताया कि ऊपर और नीचे दोनों अगर ऐड हो, जितने सरफेस है सारे के सारे ऐड हो रहे तो टोटल, अगर ऊपर और नीचे का नहीं हो रहा तो कर्व, वक्र। लेकिन इसमें तो नीचे का हो रहा है लेकिन ऊपर का हो ही नहीं रहा। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, पहला, टोटल निकाल लो, एक मिनट, ये हमारा क्यूबॉइड है, इसका होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये हो गया टोटल का। इसके अंदर से एक माइनस कर दो, टोटल में हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया ना, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसमें से रेक्टेंगल का हम माइनस करते हैं, ठीक है। L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, ठीक, समझ में आया। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, 2HL प्लस बी, ये होता है कर्व, वक्र, चारों साइड का, तो ये बच गया ना, इसके ये अभी भी क्या है, रेक्टेंगल, आयत, तो इसका हम प्लस कर देते हैं L इंटू बी। दोनों ही सिचुएशन में ये क्या हुआ, 6 साइड का निकाल के हमने एक का माइनस कर दिया, यहाँ क्या हुआ, 4 का निकाल के हमने एक का प्लस कर दिया। दोनों ही सिचुएशन में हमने सही आंसर निकाला है, ठीक है। इससे ज्यादा बेस की आपको जरूरत नहीं है, आप 9th में भी ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ चुके हो। आगे चलते हैं, ठीक है, हटाते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो फॉर्मूलाज के लिए, अगर आपको फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे चैप्टर में, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको जो चीज वॉल्यूम दे रखा है पहले, नहीं, ठीक है, आपको जो चीज गिवन होती है, ये बात याद रखना, आपको जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला सबसे पहले पुट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो आप क्या करोगे, एक क्यूब बनाते हो, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A
क्यूब इक्वल्स टू 64, a इक्वल्स टू क्यूब रूट है हमारा 64, आंसर आएगा आपका क्या होता है, क्यूब रूट होता है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर में पेयर बनाते हैं 3 के, ठीक है। तो इसके अगर आप करो तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो आपका 3 का पेयर बन गया, यानी कि आंसर आपका आ गया 4, ए कितना आ गया 4, क्यूब है ना, मैंने अभी बताया क्यूब है, क्यूब का मतलब घन, मतलब इसमें क्या है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सारी सब कुछ 4 4, ठीक है। तो अब आगे बोल रखा है कि इनको आपस में जोड़ा गया ताकि एक क्यूबॉइड बन जाए, ठीक है। मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, दो बताए थे ना, दो है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया तो क्या बन गया, देखो बन गया, कुछ तो मिसिंग लग रहा है, हाँ ठीक है, दोनों मिल गए। अब इसका भी ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। लेकिन आगे बता रखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। अगर आपको कुल या वक्र कुछ भी नहीं बोल रखा, सीधा बोल रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, या टोटल का कुछ नहीं बोल रखा, सीधा बोल रखा सरफेस एरिया निकालो, तो हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब क्या बन गया है, ये ध्यान से देखो, ये बन गया है हमारा क्यूबॉइड, ठीक है, ये हमारा बन गया है क्यूबॉइड, दिखा भाई, ठीक है। तो हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, अभी हमने बताया था आपको। अब लेंथ क्या हो गई, 4 इधर वाली 4 इधर वाली, टोटल लेंथ जो होगी ना वो हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ की जगह आप लिख दोगे 8 इंटू ब्रेथ 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू फिर से 8 क्योंकि एल आ गया, ठीक है। 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। देखो ध्यान से एक बात याद रखना कि वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर, अरे यार देखिएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। आयतन क्यूब में होता है और वर्ग क्या है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, बहुत ज्यादा इजी था ना, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter, ठीक है। इन्होंने क्या बता रखा है, देखो इसको एक मिनट हटा देते हैं फिर वो भी बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, एक ऐसे वेसल दे रखा है, ठीक है। देखो कुछ इस टाइप का ही दे रखा है, आपको इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसकी पूरी हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ओके, इतना दे रखा है। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका इंटरनल सरफेस एरिया बताना। मैंने आपको बोला था अगर आप स्टार्टिंग में हो तो पहले आप कोशिश करो कि शेप्स को अलग कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, रफ वर्क में ऐसे गया मैं रफ साइड में और मैंने बनाया यहाँ पर ये, ठीक है, ऐसे रफ है, ठीक है। अब दिख रहा है ना ये आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, गुड, ठीक है। देखो देखो देखो, हाँ, यहाँ हो क्या रहा है, मैंने ये बनाया, वेसल है, वेसल मतलब बर्तन, ठीक है। तो ये ऊपर से तो खाली होगा, मतलब ऊपर का कोई एरिया हमें नहीं निकालना। अब बर्तन ऐसी शेप का है, एक बात बताओ, अगर यहाँ नीचे हेमिस्फेयर टाइप का होता, ये ऐसा निकला हुआ होता, तो इसका मतलब क्या बीच में प्लेट लगी हुई है कोई सी, नहीं ना यार, कॉमन सेंस भी यूज करनी है आपको साथ साथ। इसका मतलब यहाँ पर कोई सरफेस है ही नहीं, यहाँ नहीं है तो यहाँ कहाँ से हो जाएगी भाई, यहाँ भी नहीं है,
इसका मतलब इसमें ऊपर नीचे का सरफेस कैलकुलेट नहीं करना है, तो कौन सा लगाओगे, CSA। इसमें भी नीचे तो सरफेस होता ही नहीं है, हेमिस्फीयर में नीचे नहीं होता, सिर्फ ऊपर होता है, स्फीयर में इस साइड होता है, ठीक है, हेमिस्फीयर में, और स्फीयर में होता ही नहीं है। कोन के अंदर भी याद रखना, जो ऐसे बनता है तो इधर होता है, इधर सरफेस नहीं होता है, ठीक है। चलो अभी एक बार इसको समझते हैं। देखो इसमें भी ऊपर वाला नहीं निकाला, नीचे सरफेस है ही नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो आपको सिलेंडर का और कोन का दोनों के ही को क्या लगाना पड़ेंगे आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो निकालते हैं, इसका क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले देखो इसका हेमिस्फीयर का होगा 2πr² प्लस सिलेंडर का क्या हो जाएगा हमारा 2πrh। 2πrh। अब देखो ध्यान से, एक एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। रेडियस तो आप सब निकाल लोगे, इसका हाफ कर दिया, रेडियस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना हेमिस्फीयर जब भी किसी के साथ जुड़ा होता है मोस्टली ऐसा ही होता है कि पूरे की हाइट दे देता है, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस यहाँ से कितना है, 7 सेंटीमीटर। भाई ये भी तो रेडियस ही है ना, आधा सर्कल है तो नीचे से भी आधा ही होगा, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला बचा हुआ कितना हो गया, अपने आप इसमें से 7 घट गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं, ठीक है। अब जो वैल्यूज है उसको पुट करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 गुणा 7, ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। एच कितना है बेलन का देख लो, 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ क्या है 2 गुणा 22 गुणा 7 जमा 2 गुणा 22 गुणा 6। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई, देखो बोर्ड में से याद रखा करो हमेशा, मल्टीप्लाई इधर और एंड में एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसका, 7 दूनी 14, 14 गुणा 22 करोगे तो 154, 7 दूनी 14, 308 होगा भाई, 154 नहीं होगा, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 गुना 6 कितना होगा, 264। इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। कितना होगा, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7, 2 और 5, 572। क्योंकि ये एरिया है, क्या होता है, क्योंकि ये एरिया है, सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, ठीक है। A toy is in a form of, समझ में आ गया ना भाई, समझ लो एक बार, ठीक है। एक अगला थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। A toy is in the form of a cone, radius 3.5 centimeter, mounted on a hemisphere with the same radius। देखो सेम, अभी जो मैंने शेप बताई थी, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। एक कोन है जो कि एक ऐसे कर्व हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है with the same radius। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस बता रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दे रखी है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप करोगे खुद से, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, रेडियस जितना इधर से है उतना ही इधर से होगा, मतलब इधर से भी 3.5 होगा, तो अगर ये 3.5 हट गया तो बाकी कितना बचा, 12, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में, इस वाले क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया इसका भी निकालना है, क्यों, क्योंकि ये तो अंदर दब गया ना इसका टोटल होगा ना इसका, इसका भी होगा CSA, इसका भी होगा CSA, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आप देखो तो कौन का होता है, पाई आर एल प्लस ये होगा 2πr²। दोबारा देख लो, 2πr², ये तो आप कई बार मैं 2-3 करके दिखा दिया, कर लोगे। इसका क्या है, पाई आर एल आया है भाई, एल, लेकिन ये तो आपको जो दे रखा है ये तो है एच। तो इसको एक बार थोड़ा सा हम डीपली लेके आते हैं वापस इधर नीचे। आपको देखो, आपको ये एच दे रखा है 12, ये दे रखा है 3.5, ये निकालने के लिए पाइथागोरस पता है ना आपको, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पुट करके आप पहले एल निकालोगे और फिर इसमें पुट करके सॉल्व कर लोगे, ओके।
इसको आप, ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप घर पे करोगे, आपका जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट करके पूछ लोगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो भी डाउट होंगे वो आप लोग पूछोगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो आप लोग कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7, 4, 5 जो भी होगा, समथिंग जो भी हो, ठीक है, वो मेरे को बता देना क्या दिक्कत है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बुक में पता नहीं कौन से नंबर पे है क्वेश्चन, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ फिलहाल में। तो ठीक है, ये थोड़ा ही बनाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते। अब एक बात सोचो कि इसके ऊपर से एक ऐसे करके सर्कल काटा गया, ठीक है, सर्कुलर शेप में ऐसे, इसको ना ऐसे गड्ढा किया गया, समझ गए ना, आइसक्रीम वाला वो होता है ना अपना स्कूप जिससे आइसक्रीम निकालते हैं, वैसा सोचो कि ऐसे करके इसमें से काट के हटा दिया गया। ओके, तो अब यहाँ बन गया है एक गड्ढा, गड्ढा है हेमिस्फेयर की शेप का। अब आपसे बोला गया है इस जो पीस बचा हुआ है इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि टोटल निकालना है, इसने तो बोल रखा है जी भैया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल ही निकालूंगा मैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैंने जो बात बताई है वो ध्यान रखो कि पहले तो शेप को अलग करो, इसमें से सोचो, इसको भूल जाओ, ये क्यूब है बस, और एक ये स्फेयर है, ठीक है, दो चीजें हैं। स्फेयर में यहाँ कुछ है क्या? यहाँ से तो हमने काट के हटा दिया ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, वहां तो कुछ बच्चा ही नहीं ना। तो इस पे पेंट कर सकते हो क्या आप? जो चीज काट के हटा दी वहां कहाँ पेंट करोगे? नहीं कर सकते। लेकिन ये गड्ढा तो है, गड्ढे को तो जी पेंट कर सकते हैं। तो आपका इसका कौन सा लगाओगे? सी एस है, ठीक है। अब यहाँ सोचो कि इसके ऊपर आप चारों साइड पेंट कर सकते हो, हाँ भाई। नीचे वाला, हाँ। ऊपर वाले में ये एरिया जो है ये इस पे पेंट होगा ना, हाँ। तो इसमें हम जो मैंने आपको बताया था कि चार साइड की निकाल के एक जोड़ दो, ये नहीं कर सकते, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। ये है क्यूब, क्यूब होगा तो क्यूब का लगा देना, क्यूबॉइड होगा तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। जैसे मेरा है क्यूब, तो इसका होता है 6a², ठीक है। अब इस सभी का कंक्लूजन बताता हूँ आपको, ठीक है, कि 6a² मैंने लिख लिया, इस पूरे का एरिया निकाल दिया, ठीक है। पूरे एरिया में से ये सर्कल तो काट दिया मैंने, सर्कल, स्फेयर नहीं। आप सोचो कि आप अगर इसको काटना शुरू करोगे तो ये हट गया, ठीक है। अब इसकी जो शेप थी, ऐसे इमेजिन करो, इसकी जो शेप है कहीं से नहीं बदली, ऊपर से सिर्फ एक सर्कल मिसिंग है जो पहले वाला था उसके मुकाबले, ठीक है। गड्ढा कितना हो उससे मैं मतलब ही नहीं, वेट का हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो सिर्फ एक क्या मिसिंग है, इस पे से एक सर्कल। तो सर्कल का एरिया माइनस कर दो, क्या होता है भाई सर्कल का एरिया? पाई, पाई, अरे पाई कैसे लिखता भूल गया मैं, पाई r², ठीक है। सर्कल माइनस हो गया, अब ये हो गया इसका पूरा एरिया। लेकिन अब अगर आप पेंट कर रहे हो तो ये नीचे वाला जो अंदर का एरिया है, ये वाला, इस पे भी तो पेंट होगा, मैंने बताया था ना आपको अभी। तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस हो जाएगा पाई 2 पाई r², ठीक है। 2 पाई r² माइनस पाई r², अरे यार आप 10वीं में आ गए हो, इतना तो पता ही होगा आपको, 2 में से बन गया। ऐसा मत कर देना कि कुछ बच्चे होते हैं भाई स्मार्ट, देखो ये हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो पाई r² में से पाई r² कट गया, ये प्लस का 2 बच गया। तो इतना समझदार नहीं बनना भाई आपको, आपको सिंपल समझना है कि ये 2 पाई r है, ये 1 पाई r है, दो आम में से एक आम गए तो कितने बचे, ऐसे। ऐसा नहीं कि दो आम में से एक आम गया तो आम हट गया, दो बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका पाई r², ठीक है। ये फॉर्मूला बना आपका फाइनल, जिसको आप पुट करोगे तो आपका सही एरिया निकल के आएगा, ठीक है। दे भी रखा है इसमें, देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। देखो अगर इसका मैं 7 सेंटीमीटर ले लूं, पुट करते हैं हम 6 × 7 × 7, ठीक है, ये हो गया 6² टोटल सरफेस एरिया प्लस पाई r²। पाई तो आप सबको पता है क्या होता है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना होगा आपका, देखो इस सर्कल का पूरा ये आया है 7, क्योंकि इसका है सेम है ना, देखो, हाँ। तो इसका रेडियस कितना होगा, 7/2 इंटू 7/2। ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी आपको, 3.5 उसके नीचे 10, इतना नहीं लगाना दिमाग, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो, कितना होगा
ठीक है। इधर वाला करते हैं 7 7 2 11, ठीक है। अब नीचे 2 कट गए हैं, सिर्फ 2 बचा है, 11 और 7 77 2, ठीक है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 7 7 49, 9 6 54 का 4 हासिल 5 और 4 6 24 हाँ ठीक है अपना। अब इसको प्लस कर लेते हैं हम। एलसीएम आया 2 तरीके हैं आपके पास, देखो इसको 2 से भाग कर दो और इसमें जोड़ दो, ये भी सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। या आप क्या करो, एलसीएम ले भिन्न जमा करो और फिर आंसर निकालो, जैसे मैं करने वाला हूँ अभी करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। 294 को 2 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा आपका 588 प्लस 77, क्योंकि ये वाला 77 भी जोड़ोगे तो ये जोड़ के क्या आएगा 8 7 15 का 5 8 15 16 का 6 हासिल 1 665/2 काटोगे तो क्या आएगा 3 3 2.5 332.5, ठीक है। और सेम इसी चीज को आप अच्छा हो तो ऐसे 294 प्लस इसको से काट दो ना यार, 2 3 जा 6 तो नीचे है ना 2 3 जा 6 और 1 7 2 8 जा 16 38 हो गया 0.5 हो गया 38.5 38.5, इसमें ये जोड़ दो सीधा कितना आता है देखते हैं। 0.5 तो अलग रख दो, 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3 338.5, देखो सेम सेम आ गया भाई। क्यों फालतू में मैं इतनी मेहनत करूं अगर मैं इतना आसानी से कर सकता हूं तो। समझ गए ट्रिक्स, मैं आपको ढूंढ के दूंगा तो आप करोगे तो हो गया भाई, ठीक है। आप मेरे भरोसे नहीं रहोगे, आप किसी के भी भरोसे नहीं रहोगे। आपको ट्रिक्स पता है, आपको पता है, आपको ये वाला तरीका नहीं पता क्या, पता है, ये वाला नहीं पता क्या, पता है। तो आप आइडेंटिफाई करो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला आसान है या ये वाला आसान है। कई बार ये वाला डिफिकल्ट होता है, ये वाला आसान होता है, तो ये फैसला आपके ऊपर है, ठीक है। और ये कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा होगा तो हम ये वाला तरीका ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम ये वाला तरीका ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ये जो है ना डिसीजन आपके ऊपर है, आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो ही आपसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो देखो हम 12.1 को इतने पर ही छोड़ते हैं, ठीक है बस। ओके बाय। जो भी डाउट होगा मेरे को कमेंट करना, मैं आपको कल इस चीज की जो भी डाउट का होगा ना, जो भी डाउट हो आपका उसकी वीडियो कल डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कमेंट जल्दी से जल्दी करो ताकि मेरी वीडियो बनने से पहले कमेंट मिल जाए, ठीक है। चलो बाय।